दोस्तों, एक एज ब्रैकेट होता है 15 से लेके और 22-23 तक का। ये बहुत ही क्रूशल एज है हमारी लाइफ की। हम अपनी लाइफ के बड़े से बड़े डिसीजन, एजुकेशन को लेके, करियर को लेके, कई बार लव लाइफ को लेके भी इसी एज के बीच में ले लेते हैं। लेकिन परेशानी ये है, हम लोग इतने मैच्योर नहीं हो पाते, इतने एक्सपीरियंस नहीं हो पाते कि इतने बड़े डिसीजन बिल्कुल प्रिसाइसली और अच्छे से ले पाएँ। तो अक्सर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग इस एज में ऐसे डिसीजंस लेते हुए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कैसी कंफ्यूजन होती है? कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, साइंस लें। साइंस लें तो साइंस में क्या लें? डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, या और 4 चीज़ें हैं। 12वीं के बाद भी बहुत कंफ्यूजन कई बार हो जाती है। जॉब करें, बिजनेस करें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक सोल्यूशन दूंगा। अगर आपने वो मान लिया, उसको प्रैक्टिस कर लिया, तो आप अपने लाइफ के क्रूशल डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाओगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और एक डिटर्मिनेशन बना रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, अपने आप को एक कैटेगरी में आइडेंटिफाई करना सीखें। कुछ लोग तो वो होते हैं जो बचपन से ही किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं। जैसे मैं था, मुझे बिजनेसमैन बनना था। मेरा एक दोस्त था, उसको डॉक्टर ही बनना था, जबकि कोई बैकग्राउंड मेडिकल नहीं था उसको, लेकिन डॉक्टर ही बनना था। किसी को पायलट ही बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना है। इसी तरह कुछ लोग बचपन से ही बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके पैशनेट होते हैं, अपना रास्ता चुन लेते हैं और उसी रास्ते पे ही चलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को इस सलाह की, इस गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। उनकी तो लाइफ तय है, करना ही यही है, सालों साल एक ही फील्ड में मेहनत करनी और आगे बढ़ना है। दोस्तों, दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जिनको पता नहीं कि मुझे क्या करना है, उनका कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है। इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। माँ बाप कुछ कहते हैं, टीचर कुछ कहते हैं, दोस्त कुछ कहते हैं, आस पड़ोसी वाले कुछ और कर रहे होते हैं। तो इनकी लाइफ कन्फ्यूजन में घूमती रहती है और ये आसानी से डिसीजन भी नहीं ले पाते, और डिसीजन ले भी लेते हैं तो कई बार डिसीजन लेने के बाद ही पछताना पड़ जाता है। तो मेरा जो फोकस है वो इस तरीके के लोग हैं, और ज़्यादातर लोग इसी तरीके के होते हैं। आज हो सकता है कि आपको अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, आप डिसीजन ना ले पा रहे हो और इस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो। आपका दिमाग काम करना और भी बंद कर देता है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, टाइम कम बचा है और डिसीजन कैसे लूं। तो ऐसे में दोस्त, कमरे में बैठ के 4 दीवारी के अंदर सल्यूशन नहीं निकल पाएगा, सिर्फ परेशानियां बढ़ेंगी, कन्फ्यूजन बढ़ेगी। सबसे पहले तो आपने ठानना है कि अगले 10 दिन आपको इस डिसीजन के लिए देने हैं और कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी अच्छी बुरी चीज़ हैंडल नहीं करनी है। सबसे पहले ये ठान लेना। इसके बाद आपने अपने घर से बाहर निकल के सबसे पहले अपने सीनियर्स से मिलना है, जिन्होंने या तो कॉमर्स ले लिया है, या साइंस ले लिया है, या मेडिकल या नॉन मेडिकल ले लिया है, या फिर जो कॉलेज में चले गए हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड में चले गए हैं, मैनेजमेंट में चले गए हैं, या इंजीनियरिंग में चले गए हैं, या मेडिकल में चले गए हैं। ऐसे जितने भी लोगों को जानते हो उन सबसे मिलो, एफर्ट्स डालो, मिलो, सबसे बात करो, थोड़ा थोड़ा समझो, उनके करियर के बारे में समझो कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियां झेल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, आगे का स्कोप क्या है, ये उनसे आप अच्छे से समझो। इसके बाद आपके पास दुनिया का एक बहुत ही बड़ा तोहफा है जो शायद आज से 20 साल पहले हम लोगों के पास नहीं था, वो है इंटरनेट। इतने सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, इतने सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, कहीं किताबों के सिनॉप्सिस मिल जाएंगे, बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। जितने भी करियर के बीच में आप कंफ्यूज्ड हो, उन सब के बारे में इंटरनेट पे बैठ के अच्छे से सर्च करो, वैलिड आर्टिकल्स, प्रॉपर डेटा पढ़ो और समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ एक सब्जेक्ट्स की बुक ले आओ, किसी से मांग के ले आओ, या नेट पे ही खोल लो, या लाइब्रेरी में चले जाओ, 4 पन्ने खोल के तो देखो कि क्या है क्या नहीं है, कि इंटरेस्ट आ भी रहा है नहीं आ रहा। खाली सोच के कि ये करना ये करना आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप पढ़ने बैठोगे या जब आप 4 चीज़ें पढ़ोगे, कोई एक कॉन्सेप्ट ले लो, इंजीनियरिंग का कोई एक कॉन्सेप्ट ले लो, मेडिकल का कोई भी एक कॉन्सेप्ट ले लो और उसको अच्छे से पढ़ डालो। 4 पेज पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो इंटरनेट का, किताबों का, जो आपके पास डेटा अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल करें और पूरा दिल लगा के चीज़ें पढ़ें, समझें और फिर समझें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है।
तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोफेशनल्स के पास जाना। अपने सोर्सेस के थ्रू, जान पहचान के थ्रू कुछ प्रोफेशनल्स को आइडेंटिफाई कर लें। कोई इंसान डॉक्टर है, कोई इंसान मैनेजमेंट में जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई इंजीनियर है। ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाके मिलो, तो उनको मिलके तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। एक तो उन्हें काम करते देखना, आधा घंटा ये देखना कि वो काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे ही आपको बहुत क्लैरिटी होगी, समझ में आएगा कि काम एक्चुअल में कैसे होता है। मैं इन कंडीशंस को झेल भी पाऊंगा या मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा। उसके बाद उन लोगों से समझना उनके करियर के बारे में, क्या क्या कैसे कैसे होता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। और मैं ये मानता हूँ किसी को भी अपने करियर में 3 से 4 साल का भी एक्सपीरियंस होगा तो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगा। ये सब करने के बाद शांति से अपने घर में आ जाना, एक कागज़ ले लेना और एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप अपने ऑप्शंस को मेंशन करो। अब इनके बारे में लिखो क्या क्या आपको अच्छी चीज़ लगी और क्या क्या बुरी चीज़ लगी, क्या क्या प्रैक्टिकल लगा और क्या क्या बहुत ही टफ लगा। इस तरीके से एक पूरी लिस्ट बना लो और हर एक प्रोफेशन, हर एक करियर ऑप्शन के साथ वो सारी चीज़ें लिखो जो आपको समझ में आई और आप कितना उसको करने के फेवर में हो या नहीं हो। जब आपकी लिस्ट पूरी तैयार हो जाए तो उस लिस्ट को अच्छे से पढ़ लेना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ लेना और फिर शांति से सोचना कि अब मुझे क्या करना है। एक दिन तो बिल्कुल आपको सिर्फ शांति से सोचना है कि अब मैं क्या डिसीजन लूँ। दूसरी बात, जब आप डिसीजन लोगे तो ये मत घबरा जाना कि एक बार मैंने डिसीजन ले लिया तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है दोस्त, आप अपना डिसीजन हर टाइम चेंज कर सकते हो। 1 साल निकलने के बाद भी चेंज कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 साल वेस्ट हो जाएगा ज़िंदगी का, कोई बात नहीं। 60-70 साल की एक्टिव ज़िंदगी जीने आपको, अगर आप 1 साल अपने करियर के लिए, एक गलत डिसीजन के लिए, एक सही रास्ते पे चलने के लिए वेस्ट कर देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आपको ताने मारता है, गालियां देता है, बुरा कहता है तो कोई बात नहीं, सुन लेना, बेशरम बन जाना। आपके करियर का सवाल है। एक बार सही रास्ता चुन लिया तो पूरी ज़िंदगी खुश होकर उस पर चलोगे और सक्सेसफुल भी रहोगे। और एक बार गलत रास्ता चुन लिया किसी के प्रेशर में आके और उसी पे चलते रहे तो पूरी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, हर रोज़ रिग्रेट करोगे कि मैंने ये क्यों किया। तो अगर आपका साल भी खराब हो जाता है तो भी डिसीजन चेंज करना, आपको लगता है कि मुझे डिसीजन चेंज करना है तो कर लेना, क्योंकि कई बार कई चीज़ें हमें एक्चुअल में अपने आप करके ही समझ में आती हैं। कई बार 1 साल पढ़ के ही समझ में आता है कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझे ये फैसिनेट नहीं कर पा रहा है। उसी समय चेंज कर लेना और नया रास्ता चुन लेना। करियर के शुरुआती 5 और 10 साल सिर्फ मेहनत के हैं, गलतियां करके सीखने के, समझने के और अपना एक सही रास्ता चुनने के होते हैं। उस समय इसी चीज़ पे फोकस रखें और 4 बातों पे फोकस ना रखें कि लोग क्या सोच रहे हैं या लोग क्या कर रहे हैं, क्या इन है, ट्रेंडी काम, ये सब चीज़ें मत सोचना। अपने ऑप्शंस को अच्छे से इवेल्युएट करो, उसके बाद एक फर्म स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो जो कि आप चेंज भी कर सकते हो, लेना स्ट्रॉन्ग होके। लेकिन आप उसको अगर बहुत परेशानी हो जाए, बिल्कुल मन ना लगे तो चेंज भी कर सकते हो। जब आपने डिसीजन ले लिया तो उसकी तरफ आगे बढ़ें, उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करें, उस सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करें और इमेजिन करें, अपने आप को देखें, उस स्वरूप में देखें जो आप फ्यूचर में बन जाओगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो अब अपने आप को इमेजिन करो, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं पेशेंट्स का इलाज कर रहा हूँ। एक फील गुड फैक्टर लाओ अपने अंदर, उस चीज़ को अपना पैशन बनाओ और फिर लग जाओ। शुरू के 2, 3, 4 साल लग के मेहनत कर लो, आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखना। उसके बाद अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे और लाइफ भी अच्छी चलेगी आपकी।